तो गाइज़ अब तक हम दो स्टोर्स को ऐड कर चुके हैं हम रिडक्स में। लास्ट वीडियो में हमने हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ-साथ हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड को ऐड किया था। जो भी हम यहाँ पर टाइप कर रहे थे वो ऊपर यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो रहा था। तो अगर मैं कोड में जाऊँ तो हमने यहाँ पर अपने रिड्यूसर्स में हमने 2 रिड्यूसर्स ऐड किए थे। काउंटर के बाद हमने एक अपडेट टेक्स्ट किया था। तो अगर आपको याद होगा तो हमने स्टोर में ना मैंने आपको बताया था कि ना क्रिएट स्टोर का जो मेथड है वो अभी डेप्लीकेट हो चुका है। मतलब काम तो करेगा ही, पर शायद मतलब इसको आगे जाके बंद भी कर दें, पर अभी ये काम कर रहा है। तो अगर ये बंद होता है तो अगर हम डेप्लीकेट वाला ये यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जो रिडक्सी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ npm और जो इस पैकेज का नेम है वो है, तो इसको @ डालते हैं पहले रिडक्स JS और फिर स्लैश डाल के डालना है हमें टूल किट। तो मैंने ये एक्चुअली पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मुझे शायद इंस्टॉल करने नहीं देगा। ठीक है, तो उसने कह दिया कि ये अप टू डेट है, नो वरीज। तो मेरे पास ये पहले से है, तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये जो हमने पैकेज अभी इंस्टॉल किया है ना, रिडक्स JS/टूलकिट, ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर स्टोर। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो अपने पास देखिए मेरे पास आ रहा है कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि रिडक्स JS की टूलकिट में पड़ा है। तो उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिलहाल के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और सिमिलरली सेम टू सेम लाइन पहले लिखता हूँ। और अब देखिए, अब मैं क्रिएट स्टोर की जगह पे मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हमें यूज़ कैसे करना है, वो ये हमें यूज़ कुछ इस तरह से करना है। देखिए, तो भी यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर रिड्यूसर्स पास कर रहे थे जो कि हमारे कंबाइंड रिड्यूसर्स थे। कंबाइंड से मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये हमें कंबाइंड रिड्यूसर नाम के फंक्शन में से बन के आता है, जिसमें हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास रिड्यूसर्स हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे रिड्यूसर, ये इसका सिंटेक्स है। रिड्यूसर को हम असाइन कर रहे हैं हमारे सारे के सारे रिड्यूसर्स। ये तो होगी एक बात। तो उसके बाद हमने यहाँ पर मिडलवेयर जो हमारा थंक था वो हमने इसमें डाला था। तो भी यहाँ पे क्या है, रिडक्स JS की टूलकिट में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें इसमें मिडलवेयर डाल के देते हैं। हमें एक्सप्लिसिटली थंक को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। मतलब थंक का जो मिडलवेयर है, जो कि मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो ये हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है थंक को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कोमा डाल के यहाँ पर डालेंगे मिडलवेयर और यहाँ पर ना हम एक चीज़ करने वाले हैं और वो कुछ इस तरह से है कि देखिए ये मुझे कह रहा है कि हाँ कि इसका सिंटेक्स ये है। तो इससे पहले हमें यहाँ से एक और चीज़ को हमने इंपोर्ट करना है रिडक्स जो JS की टूलकिट में से, जो कि है गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर। ये पता नहीं अपने आप क्यों नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें यूज़ करने देना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे डालूँगा, ये एक एज एन एरो फंक्शन यूज़ होएगा। और इसके बाद इसी को गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर ये एक फंक्शन की तरह कोड रहेगा यहाँ पे ऐसे। इसको हम सेव करते हैं और अपने एक बार कोड में चलते हैं। तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है वो टाइप हो रहा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मेरा सही तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्रिएट स्टोर का जो हमारा फंक्शन जो डेप्लीकेट हो चुका है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है और अभी हम कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। तो ये था हमारा क्रिएट स्टोर को रिप्लेस करने का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।